उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। अब नंबर है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लेकर जाने हैं, वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बारे में हम आपको सारी डिटेल इस वीडियो में देंगे। 5 से 6 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखिए 1,74,000 लोगों का होना है। 1,74,000 लोगों में से 60,000 लोगों का फाइनल सिलेक्शन होना है। अब 1,74,000 लोगों में से कम 10 से 15,000 लोग ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फंसेंगे, जिनका किसी का कुछ गलत होगा वो फंसेंगे, जो सही डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए होंगे वो लोग फंसेंगे, जो समय से पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार किए होंगे, जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसकी जो डेट थी उसके पहले जो तैयार करवाने थे वो लोग फंसेंगे। तो ऐसे लगभग 10 से 15,000 लोग होने वाले हैं। तो ये वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कितने सेट तैयार करने हैं, कौन कौन सी फाइलें आपको तैयार करके पहले से एडवांस में रखनी है ताकि वहां पर जाकर के समस्या ना खड़ी होने पर। सबसे पहले आपके पास आपका आवेदन पत्र होना चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था जब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन कराया जा रहा था, वो फॉर्म होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपके सभी मूल प्रमाण पत्र ले जाने हैं। जैसे मूल प्रमाण पत्रों में आपका हाई स्कूल आ जाएगा, इंटर आ जाएगा, ग्रेजुएशन आ जाएगा, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। तीसरे नंबर पर फोटो कॉपी, आपका जो मूल प्रमाण पत्र है वो तो लेकर जाना ही जाना है, प्लस 2 सेट फोटो कॉपी के आपको तैयार करने हैं और वो सारे सेट आपके सत्यापित होंगे। वो किसी गेस्टेड ऑफिसर से आपको सत्यापित करवाना है, जैसे कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, या फिर किसी ब्लॉक का कोई सबसे बड़ा अधिकारी है। तो ये सारे लोग गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, तो उनके सिग्नेचर विद डेट सहित आपको प्रमाणित करवा करके सारी फोटोकॉपी आपको ले जानी है। और वो जो भी गेस्टेड ऑफिसर होंगे वो प्रमाणित आपका तभी करेंगे जब आप उनको मूल प्रमाण पत्र अपना दिखाएंगे, तभी वो आपको प्रमाणित करके देंगे। नहीं तो बिना ऐसे ही प्रमाणित करके ले आएंगे तो वो कोई काम का नहीं आने वाला। ठीक, इसके बाद फिर चौथे नंबर पर आपको 10 कलर फोटो लेके जानी है। आपको 10 कलर फोटो लेकर जानी है। इसके बाद उसके साथ में प्लस और 10 आप एडवांस में अपने पास में रखिएगा, जरूरत पड़ने पर वो भी आगे काम आएंगे, क्योंकि सिलेक्शन के बाद वेरिफिकेशन के बाद आगे और बीच बीच में आपसे इस टाइप से फोटो वगैरह कुछ मांगते रहेंगे। इसके बाद सबसे जो जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी 10 फोटो पासपोर्ट साइज की 10 एडवांस में रख लीजिए, सभी मूल प्रमाण पत्र और उन सभी की फोटो कॉपी। और इसके बाद सबसे जो जरूरी है वो है आपका प्रवेश पत्र, जिससे आपने एग्जाम दिया था, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रवेश पत्र भी लेकर जाना है। अब देखिएगा करना क्या है, आपको 2 फाइल तैयार करनी है। एक फाइल में सारे दस्तावेज रखिएगा मूल प्रमाण पत्र के, और दूसरी फाइल में रखिएगा सारे फोटोकॉपी, जो भी आप तैयार करेंगे उस पर रखिएगा सारी फोटोकॉपी। इससे वहां पर जाकर के आपको आसानी होगी, जो भी चीजें मांगा उसको सीधे सीरियल से निकाल करके दे दिया। इसके बाद अब देखिएगा जो मूल प्रमाण पत्र होंगे उनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका हाई स्कूल होगा, हाई स्कूल का अंक पत्र होगा। इसके बाद हाई स्कूल की सनद होगी। सनद का मतलब ये है कि पहले जो किए हुए थे इंटर, हाई स्कूल इंटर जो पहले किए हुए थे, तो उनके पास सनद और अंक पत्र दोनों अलग अलग होते थे। अब इस टाइम क्या है कि दोनों एक ही में मर्ज हैं। तो जो जिसके पास पहले वाला है, क्योंकि एज बढ़ाई गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो पीछे वाले लोग भी इसमें शामिल हुए होंगे, तो उनके पास 2 मार्कशीटें होंगी, एक सनद होगी और एक अंक पत्र होगा, तो वो दोनों साथ में लेकर आना है। इसी तरह सेम इंटरमीडिएट का भी हाई स्कूल का अंक पत्र और सनद, जिसके पास एक है वो एक लेके आएगा। इसके बाद अगर आपने स्नातक की डिग्री ऑनलाइन करते समय लगाई है, आपने अगर ये शो किया है कि मैं आगे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, तो आपको वो डिग्री लगानी है। अगर आपने नहीं वहां पर लगाई है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं लगाने की, क्योंकि आगे अगर कभी प्रमोशन होता है तो आपको ये सारी स्नातक की डिग्री लगेगी। तो स्नातक की डिग्री और उसके साथ साथ आपके अंक पत्र भी लगेंगे 3 साल के, वो चीजें आपको लेकर के जानी है। इसके बाद फिर अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेकर जाइएगा, मूल प्रमाण पत्र भी ले जाइएगा, फोटोकॉपी भी लगा लीजिएगा। इसके बाद आपको लगेगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपने अप्लाई करते समय अगर आपने लिया है, क्योंकि अगर विशेष सुविधा विशेष छूट अगर चाहते हैं आप लोग, स्पोर्ट्स कोटा जैसे कुछ लगा देते हैं तो उससे छूट मिलती है, जैसे एनसीसी और स्पोर्ट्स कोटा हो गए, ये अगर प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। देखिए, और दूसरी चीज है जाति प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये वो है कि प्रमाण पत्र की वैधता जो तिथि है कि कब से कब तक का होना चाहिए। तो ये जो जाति प्रमाण पत्र है तो वो 16 जनवरी 2024 के पहले का बना होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले तक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन होते रहे तब तक आपका जाति प्रमाण पत्र बना चाहिए। इसके बाद का अगर होगा तो वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, और देखिए दूसरी चीज, अगर आपके पास व्यक्तिगत पहचान के पत्र है तो वो आपको ले जाने पड़ेंगे व्यक्तिगत पहचान के लिए और विशेष छूट के लिए। अब विशेष छूट में आपका क्या आएगा, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, और व्यक्तिगत में क्या आएगा, आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारी चीजें आपको लेकर जाना है, मूल प्रमाण पत्र भी और उनकी छाया प्रति भी। दूसरी चीज,
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एससी सर्टिफिकेट, एससी और एसटी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। अगर आपको आरक्षण अगर चाहिए तो आपने अगर अप्लाई किया है ऑनलाइन में तो वो आपको सारे सर्टिफिकेट वापस शो करने होंगे। इसके बाद सबसे जो जरूरी है लास्ट में वो ये है कि आपको लेके जाना है चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र आप कहाँ से बनवाएंगे, तो आप जिस कॉलेज से पढ़ करके आए हैं, इंटर कॉलेज से अगर आपने इंटर कॉलेज शो किया है कि हमने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है तो लास्ट जो स्कूल होगा वहां से चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया हुआ है तो ग्रेजुएशन पे जाकर के कॉलेज से आप बनवाइएगा चरित्र प्रमाण पत्र। और वो चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, वो प्रमाण पत्र अभी का होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने अगर पुराना होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपके कोई भी प्रमाण पत्र में कोई भी गलती है, अगर आपके प्रमाण पत्र में कहीं नाम में कमी है, अंक पत्र में किसी चीज में कमी है, या फिर किसी ऐसे आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, पहचान पत्र में, जात में कोई भी गलती हुई है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले घोषणा पत्र लिखेंगे। और घोषणा पत्र में क्या लिखेंगे, घोषणा पत्र का मतलब ये होता है कि हमको खुद से एक एप्लीकेशन देना है कि हाँ मेरे इस डॉक्यूमेंट से ये गलतियां हैं और मैं इतने दिन सुधार करके जमा करवा दूंगा। और दूसरी चीज है शपथ पत्र, जिसको बोलते हैं शपथ पत्र, जिसको बोलते हैं हलफनामा, एफिडेविट, वो आप लगा सकते हैं। और ये जो एफिडेविट होगा वो गवर्नमेंटेड होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। एफिडेविट बनता है 10 रुपए 15 रुपए का जो भी होगा, वो चार्ज आप दे करके कि हाँ हमारा ये डॉक्यूमेंट्स इसमें समस्या हुई है, मैं इसको 15 दिन के अंदर जमा करवा दूंगा, तो वो गवर्नमेंटेड हो गया। और घोषणा पत्र आपका स्वयं का होगा, आप एक एप्लीकेशन लिख करके जमा कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखिएगा एक फाइल में, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अगर इनमें से आपको कोई गलतियां लग रही हैं तो वो चीजें अभी मौका है, अभी आप सुधार लीजिएगा, जो भी 15 से 20 दिन का टाइम मिल रहा है। आगे आपको समय नहीं मिलने वाला है, ये तय है, क्योंकि नहीं फिर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे और समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर हम ऐसे अगले वीडियो में इन्फॉर्मेटिव। धन्यवाद।